हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर लाइव। अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव आया था, लेकिन लाइव आने के बाद पता लगा कि उसमें कुछ एरर हो गया था, जिसकी वजह से वो लाइव अभी आएगा प्राची जी, सच अभी आएगा। और सब लोग प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग प्लीज सच सुनने की हिम्मत रखिएगा, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ और पूरा सच आएगा। क्योंकि गाइज, आज क्या हुआ है ना कि देखो, आज मेरे पे ये एलिगेशन लगा हुआ है कि मैंने किसी को मारने, चीरने, फाड़ने की बात करी थी। उसके लिए मेरी जरूरत नहीं थी, उसके लिए वो खुद खुद ही बताती थी कि मैं पिट जाती हूँ, मार खाई हूँ, जो भी है ए टू जी। तो मैं आज सारी चीजें आज आज आप लोगों से मैं बताऊंगा। प्लीज आप सब सच सुनने की हिम्मत रखिएगा, क्योंकि सच बहुत गंदा है। और आज बोलूंगा मैं, और जो भी बोलूंगा साक्ष्य के साथ बोलूंगा, नहीं तो उनको खुद मजबूर कर दूंगा कि वो खुद इस चीज को कबूल करेंगे कि हाँ, उन्होंने ऐसा किया। पहली बात कि आज लाइव में आकर के जो बातें इन्होंने बोली, बहुत सारी झूठ बात बोली। बहुत सारी क्या, इनको लगता है सारी बातें झूठ है बोली। क्योंकि कुछ चीजें इन्होंने तो मतलब एकदम जैसे 24 मिनट पहले बतला देती ना। और हाँ, आपने बहुत बड़ी गलती अगर बोल। हाँ, एक एक चीज मैं आप लोग को एक बार दिखाना चाहूंगा। मैं ना सोच रहा था कि चलो आवाज कम कर देता हूँ। इनका बस इशारा आप लोग देख के समझो, जो लोग मेल होंगे वो सब समझ जाएंगे। एक बार आप इशारा समझो, मैं जो सोच रहा हूँ शायद क्या आप भी वही सोच रहे हो। कैमरा बैक इसमें कहाँ से होता है यार, आई नीड टू नो दिस। कैमरा, चलो बाकी लोग भी आ जाएं, थोड़ा सबके सामने जब जाएगा ना तो चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर बस मैं इशारा देखना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इशारा देखिएगा। कहाँ गया इशारा, देख के बताना कि ये इशारे का मतलब क्या है। अरे यार, अभी इशारा, इनके फिंगर का इशारा जो है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिंगर का इशारा देखना, पहले पता चल जाती ना कि नहीं तुम ना कुछ चीड़ दो क्या। अगर आदमी होती तो फिर बतलाता, चीड़ देता। तो भाई साहब आप देखो, अगर ये मुझे पहले ही बतला देती ना, और भाई आपने बहुत बड़ी गलती, इशारा देखो फिंगर का, चल जाती ना कि नहीं तुम इन्हें को चीड़ दो क्या। अगर आदमी होती। ये है हमारे देश की होनहार कुछ लोग, जो तुरंत ये बोलने आ जाते हैं एक औरत के साथ। और भली लाइफ में एक औरत कुछ भी इशारे, कुछ भी अपने हाथ से इशारा कर रही है, उसका कुछ नहीं, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन ये मैं आपको इसलिए नोटिस करा रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर ऐसी चीजें करती थी। इसका मतलब पता नहीं है भाई, मैं शायद समझ रहा हूँ, वही आप लोग भी समझ रहे हो, लेकिन जो नहीं समझ रहे हो वो बात अलग है। फिलहाल इनकी आज पूरी पूरी बातचीत, पूरी सच्चाई, पूरा सच नहीं आ पाएगा, बहुत लंबा सच है इनका। थोड़ा सच आएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनके लाइफ में इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि मैंने, और बोल भी रही हैं कि मैंने चीरने फाड़ने की बात की। मैं सीधे इस बात का कटाक्ष करता हूं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। ना मैंने बोला है, ना मैं कभी ऐसा बोलूंगा, ना मैंने कभी ऐसा बोला था। तो ये इस चीज को घुमाने का एक दूसरा तरीका है। और मेरे से कॉल पे भी बोल रही थी तुमने बोला था। मैं बोला मैंने कब बोला था। शायद रिकॉर्ड कर रही होंगी, शायद आप रिकॉर्ड अगर कर किए हो तो आप डाल भी देना, निडरता से डालना। लेकिन आपने आपने क्या क्या किया है वो मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा सब लोग और धैर्य बनाइए। पहले ना मैं भी इनकी रिकॉर्डिंग खोल लेता हूँ, लाइव वाली रिकॉर्डिंग जो लाइव में आकर के मेरे पे एलिगेशन लगा है। तो दोस्तों, सबसे पहला एक चीज इन्होंने बोला, मैं लाइव का एक एक करके जवाब दूंगा, सब लोग थोड़ा और जुड़ जाओ और अच्छे से, ताकि सच तो सबके सामने आना चाहिए ना। मोटे के मैं तुझे क्या बताऊं, उसने क्या करा, करा क्या तब ज्यादा बात नहीं हुई। उसके मुंह में लगाम नहीं है मैडम क्या, और उसके अच्छा आप कह रही हो जब भैया पूछा, सब लोग थोड़ा ज्वाइन हो जाओ। समझ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा रईस की चोदी समझती है। अरे यार, ये प्ले नहीं करना, ये गलती से प्ले हो गया, एक सेकंड।
अभी तो मैं बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे इनके लैंग्वेज। हाँ, लाइव खुल गया। इनकी इनकी बात को खोल रहा हूँ मैं अभी, इनकी लैंग्वेज को खोलूंगा अभी। बहुत अच्छी अच्छी। थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे हैं जो अंडर एज है, वो लोग इस लाइव को मत देखें, क्योंकि इसमें, और जो भी अगर लोग देख रहे होंगे ना, वो उनके साथ ना देखें, क्योंकि आज मैं किसी जिसका सच बताने जा रहा हूँ ना, उसका सच इतना खतरनाक दर्दनाक है कि वैसे को तुरंत हटना चाहिए। पहली चीज इन्होंने बोला, मैं इनकी बात को एक एक करके कटाक्ष करूंगा और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब सुनो। देखो गाइस, पता है क्या, मैं आपसे एक बार अपने दर्शकों से बात करूंगा, अपने व्यूवर्स जो भी लोग देख रहा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, उस बात के लिए मैं गिल्ट भी हूँ, लेकिन एक बात का मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मेरे बुरे वक्त में जो लोग इस वक्त का फायदा उठा करके अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का ख्वाब बना रहे हैं, उनके भी सच को आप जानो। कल को ऐसा ना हो कि उनको जब आप जान जाओ तो फिर आपको फिर पछतावा हो, फिर वही चोट लगे। मैं सच, अगर मैं मेरे को बात छुपानी होती तो मैं क्यों ये सब चीजें करता, कब का चुप रहता ना उस टाइम भी। लेकिन सबको जानना आपका जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं अगर 19 हूं ना, तो वो 19 लाख हैं, 20 भी नहीं है, 19 लाख हैं सीधे। सबका बहुत खतरनाक खतरनाक, ठीक है जो भी चीज है, लेकिन अब मैं सबकी बात नहीं करूंगा। इनका पहले बात कर लो, इनको चूंकि ज्यादा वो था। कल इनके देवर का कॉल आया, इनके देवर से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि भैया ये सब चीजें अब क्या है, बंद करो जो भी है। मैंने बोला ओके भैया। बातचीत हुई हमारी अच्छी खासी। मैंने बोला कि अब इस बात को हम लोग नहीं करेंगे। आज फिर लाइव आकर के शुरू कर दिया। यार जिगरा रखो ना, एक तरफ तो आप मेरे मेरे को आकर के कुछ पीछे से सॉर्ट आउट करने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ अगर दिलेरी है, जिगरा है, तो मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं। मैंने आपको इस लाइव का लिंक भेजा हुआ है। जी हाँ, मैंने आपको इस लाइव का लिंक भेजा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लो। और आप साइड बाय साइड आकर के, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब दे दो। बाकी उसके बाद आप जितना क्वेश्चन पूछ दो, आपको मैं सब जवाब दूंगा। पहले मैं आपके लाइव का ना मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं ज्यादातर पहले जवाब देने के लिए सोच रहा हूँ कि मैं पहले आपको जवाब दे दूं। मैं इतना बता दे रहा हूँ कि आपको जितना ये साफ सुथरा दिख रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं है। इस लाइव, इनके ही लाइव को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, इनके इशारों से, इनके फेशियल एक्सप्रेशन से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से आप इनको तुरंत जज कर लोगे। लाइव बीच में थोड़ी देर के लिए फोन कटा हुआ, फोन हिला है, तब उनके मुंह से क्या निकल रहा है, तेरी। आगे क्या, आगे वो सब चीज अभी देखता हूं मैं, आप लोग सुनते रहो। मेरे को तो तुम सिर्फ एक बात बताओ, मेरे को सिर्फ आपसे एक बात पूछना है। पूछो। एक बात बोलूं आपको, वो करवा चौथ वाली मत बोलना कि मुझे तो साड़ी ले। मैंने ना आपकी बहुत बुराई करी है जी। ठीक है, देखो कैसे एक्टिंग, मैंने ना आपकी बहुत बुराई करी है जी। आज कबूल कर लिया ना, ये चीजें बहुत बुराई करने से पहले सोचना था जी, कि अपने पति की बुराई जा जा करके समाज में सोसाइटी के लोगों से नहीं करनी चाहिए, कि मेरे को ये करता है, मेरे को वो करता है, बेवड़ा है, या जो भी। अभी ये वर्ड वही बोल रहा हूँ जो अपने इन्होंने वीडियो में बोला हुआ है, जो इन्होंने अपने वीडियो में बोला हुआ है, मैं वही वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि हाँ मैंने ऐसे बोला है। अरे एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ ये रहा। बहुत बुराई करी है जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत कौन है। तो देखो, बहुत बुरा बुरा बोला जी। आप मेरी पत्नी हो, आपको पूरा देखो अच्छा बोलने का इसका, देखो ठीक है, बहुत अच्छा। देखो भैया भी बोल रहे हैं, कितने अच्छे हैं भैया। आप मेरे को, आपको पूरा हक है, आप बहुत बुरा बुरा बोले हो, बिल्कुल बोलो, अप्रिशिएट करो, फिर करेंगी आके। तो मेरे को बुरा बोलने का भी हक है, अगर मैं तो बुरा बोलने का हक है, सामने है ना, जमाने के सामने तो नहीं है कि पीठ पीछे जाकर के जाके कुछ भी बोल दे रहे कि अरे यार ये तो ऐसा करता है वैसा करता है। खुद बर्थडे वाले दिन भोपाल में सारे क्रिएटर के सामने, लोगों के सामने आके रो रही थी कि मेरे को रात को खूब मारा इसने। चलो मैं आऊंगा उस बात पे। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको सुनो सुनो क्या बोल रहे, बेवड़ा बोला जी। हंस के, एक्टिंग करके मुद्दे को घुमाना बखूबी जानते हो आप। आपने बेवड़ा बोला, अब पता नहीं आपने क्यों ऐसा बोला, वो आप जानो, ये आपका पर्सनल बात था। आज आपने सोशल मीडिया पे इस बात को लाया, आपने लाया, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी ला सकते हो, अपनी पर्सनल बात। और हम जब बोलते हैं तो भाई सोशल मीडिया पे क्यों ला रहे हो। मैं नहीं लाना चाहता था, मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था। मैं पर्सनली मैं उनसे बात किया, और पर्सनली सब, कल बात हुई है, कल, बहुत दिन पहले नहीं, कल मेरी बात हुई है इनसे भी,
इनके देवर से भी, और आज तो इनके हस्बैंड से भी बात हुई। मैं चीजों को बता रहा था। मेरे पे एक एलिगेशन लगा, मैंने सिर्फ यही चीज बोला। मैं आपको सुना देता हूँ कि मैंने क्या बोला। आप लोगों को मैं सुना दूंगा, क्योंकि मैं अब बहुत डर गया हूँ इन चीजों को लेके। यार इतना। हेलो निखिल भैया, नमस्ते। नमस्ते। मैं अभी भी नमस्ते कर रहा हूँ। चीरने फाड़ने वाली जो बात बोल रही है नीतू दीदी, उनसे एक बार लव के सिर पे हाथ कसम खिलवा के बोलो कि मैंने बोला है। यार इतना भी तो झूठ बोलने को मना करो यार, इनको इनको लव के सिर पे हाथ रख के कसम खाए नहीं निक्की। मैंने सिर्फ यही बोला, बस सिर पे एक बार कसम खा के बोल दो कि चलो अभी आऊंगा, मैं सारी बातों पे आऊंगा। झूठा एलिगेशन इतना बड़ा कि मैं किसी को चीरने फाड़ने के लिए बोलूंगा। मैं मानता हूं मेरे दर्शक, मेरी जो ऑडियंस है वो नाराज है, वो बहुत अभी उदास है, बहुत परेशान है, बहुत मेरे से गुस्सा है। आप मेरे से गुस्सा करो, आपका हक बनता है, लेकिन इस गुस्से की आड़ में कुछ ऐसे लोगों को मत पनपने दीजिए जो आगे चल करके आपको और दिल दुखाएंगे। बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं अभी। हंस के खेल के एकदम जैसा बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। माफ कर दीजिए। अच्छा आप मुझे तलाक तो नहीं दोगे, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कोई मेरी कास्ट भी दिख रही है, सारे रिश्तेदार भी दिख रहे हैं। ये चीज तो ये गलत है। मेरा कोई फ्रेंड है और मैं वही बात सुनाऊंगा जो मैं इसलिए मुझे कहीं जाना है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग ये थी कि हाँ, अभी सुन। अभी भैया देखो, अभी भैया पूरी बात बताने वाले हैं रिकॉर्डिंग की। एकदम से गाड़ी की पटरी तुरंत पलट जाएगी, सुनना ध्यान से। जो वो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं ना लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, कि रिकॉर्डिंग पता नहीं कौन सी रिकॉर्डिंग ये थी कि एक बंदी थी, उसका नाम वो मुझे सब पता है, जो उनका डिग्री मंत्र उनको सब मालूम है। एक ने बंद कर दे, मैं नहीं जानती, सब मालूम है उनको, सब मालूम है। क्यों बंद करवा रहे हो? बोलने दो ना, उसी में तो आपकी सच्चाई छुपी है। उसमें भी, उसी में नहीं, उसमें भी करी थी, दोस्ती करी थी, उसने रिकॉर्ड करा था, उसने मेरी गालियां दी थी, गालियां भी दी थी, और ये चीज मुझे पता, बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी। अरे मेन वहां बंदी नहीं, तो मैं वो चीज बता रहा हूँ। परिवार आ गया ना। परिवार के बारे में बताऊंगा। तो क्या हुआ था, जो एनिवर्सरी थी भाई की, तो हम लोग गए थे, तो ये ऊपर रूम होती, और उसमें 3 बंदे थे, 4 बंदे थे, सॉरी। अब आप समझ गए, वो 4 बंदे कौन थे? एक तो वो थे भाई साहब, जो बहुत इंग्लिश बोलते हैं, और एक आप ही तो बोलते हो भैया, आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो। तो यार इंग्लिश बोलता हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? अपनी वो थी दीदी, और एक उनकी भाभी थी, और ये थी। आप लोग एंड तक बने रहना, आज मैं बहुत सारी चीजें बता के जाऊंगा। तो ये रो रही थी, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली कुछ पता नहीं था। ये रो रही थी, और सीरियसली बहुत रो रही थी, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी थी। इनका सच आ गया था, जो ये पीछ पीछे बुराइयां करती हैं लोगों की, वो सच आ गया था। और बकायदा जिससे बुराइयां कर रही थी, उसने रिकॉर्डिंग करके पता नहीं किसको भेज दी थी, तो वो सामने आ गया था उस टाइम से ही। तो उसमें क्या पता चला कि जिस थाली में ये खा रही हैं, उस इंसान के पीठ में खंजर कब से घोंपते आ रही है। और वो ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें बोली हुई हैं कि मैं अपने लाइव को भी सुना नहीं सकता, अपने लाइव में नहीं सुना सकता मैं। वो रिकॉर्डिंग या फिर जो भी है, जिसके पास होगी वो सुनाए भाई, जिसका ये काम है वो सुनाए। बस मेरा काम क्या था, मेरा चूंकि नाम लिया इन्होंने, मेरे को इनडायरेक्ट वे में ये बोला कि मैं इनको चीरने फाड़ने की बात बोला हूँ, जो कि गलत है। दूसरा बात क्या बोला है कि मैं ऊपर गया, सब लोग अब पूरा मैं लाइव क्या देखूं, मैं जो जो मेरे को याद आ रहा है मैं बोल देता हूँ। दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि ये बोल रहे हैं कि मैं ओकेजनली पीता हूँ। तो वो बोल रहे हैं ओकेजनली नहीं, आप डेली पीते हो, लेकिन किसी के बाप का थोड़ी नहीं पीते हो, किसी के बाप के पैसों का थोड़ी पीते हो, किसी के बाप से थोड़ी ना लिया है। तो मैं बोलूंगा आपने मुझसे लिया है, और मुझसे नहीं, आपने कितने लोगों के बाप से पैसे लिए होंगे। बाप से नहीं, या तो माँ से, या तो बहन से, या तो अपनी किसी दोस्त से, बहुत लोगों से लिया है। तो ये लाइन बिल्कुल मत बोलो कि तुम पैसे नहीं लिया। आपने तो नहीं बोलना चाहिए सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं बोल देता हूँ। घर में आटा नहीं है, आटा मेरे से ही मंगवाते हैं, मेरे को ही लाना पड़ता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आटा कैसे लाऊं, खाना कैसे बनेगा घर में? 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे आपने मुझसे मांगे हैं। खा लेना लव की कसम। और कई बार, एक बार तो मैंने आपको बिना बोले पैसे दिए हैं, जब आप रो रहे थे कॉन्फ्रेंस कॉल पे, जब आप रो रहे थे, तो मैंने आपको बिना बताए पैसे भेज दिए कि यार
खाने के पैसे नहीं है बेचारी के पास। बहुत मेहनत करते हो यार, आप नहीं, पूरा परिवार मेहनत करता है। लेकिन आप आज थोड़े पैसे आ रहे हैं, तो इस तेवर में आ रहे हो कि किसी के बाप से पैसे थोड़ी ना लिए हैं। मत भूलिए, ऐसा मत बोलो, इतना मत गिरो और मुझे ही बोल रहे हो कि मैंने चीरने, मैं क्यों बोलूँगा यार? और जब मैंने चीरने-फाड़ने की बात करी थी, तो फिर मेरे साथ क्यों थे? क्यों थे मेरे साथ? और एक चीज़ बोल रहे हो कि हाँ, मैंने भी बहुत चीज़ समझाया था कि ऐसा मत करो। बिल्कुल आपने बोला था कि मनीषा के साथ रील मत बनाओ। आपने मनीषा के साथ रील बनाई है? अरे यार जल्दी डिलीट कर दो यार, क्यों क्यों कलेश करते हो? क्यों पंगे ले रहे हो? आप खुद मना करते थे। भोपाल की बहू, आप खुद मना करती थी। आप इस बात की लव की कसम खा के बोल देना, आप मना नहीं करते थे। चलो, तीसरी बात, मारने-पीटने वाली बात कि आप इस बात की लव की कसम, प्लीज़ मैं आपको लिंक दिया हूँ, आप जॉइन कर लो, मैं सामने से बिठा के प्रूव आपके मुँह से निकलवा दूँगा कि आपने अपनी लाइफ़ में सारी बातें झूठ बोली हैं। गाइज़ आप लोग मेरे से नफ़रत करते हो, मैं जानता हूँ कि मैं बिल्कुल मेरे से आप लोग नफ़रत करो। मैं गलत हूँ तो हूँ, लेकिन सामने वाले को गलत के आड़ में आप मत आगे जाने दो। इतने चालाक लोग हैं, इतनी चालाक लोग हैं, पीछे-पीछे इतनी भद्दे। आप सोचो अमित किट्टो के घर कितना अच्छा इनका रिलेशन था, इनका और इनके सो कॉल्ड दोस्त का। और उसी दोस्त को उसी दिन से, उसी ट्रेन में गालियाँ बकते-बकते जा रही हैं। और फिर जाकर के साथ में बैठ के डांस कर रहे हैं, ट्विनिंग बिठा के रील बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इस हद तक लोग नीचे होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं। मुझे खैर उससे मतलब नहीं है, मेरे पे बात आई तो मैं अपनी बात की एक्सप्लेनेशन दूँगा। दूसरी बात आपने बोला कि मेरे को, मैंने तो ये बात उनको बोली थी, इनको कैसे पता चली? वैष्णो माता की कसम, भगवान कसम, जिसकी कसम लेनी हो ले लो। आपने खुद रोते गिड़गिड़ाते मेरे साथ-साथ और भी कुछ क्रिएटर थे, उनके सामने बोला, मेरे को ना मेरे पति ने रात में बहुत मारा है, रो रहे थे। आप लव की कसम खा के ये भी बोल देना कि आपके पति ने, आप क्या बोल रहे हो, वो भैया बोल रहे हैं कि मैं नामर्द नहीं हूँ जो पत्नी को मारूँगा। भैया आप क्या हो नहीं हो, लेकिन आपकी जो वाइफ़ हैं, वो जाके ढिढोरे पीट रही हैं कि आप इनको पी करके मारते हो। और इस बात की पुष्टि वो खुद कर देंगी अगर आप लव के सिर पे हाथ कसम खिलवा दो कि उन्होंने नहीं बोला है। वरी लाइव में आप ये चीज़ कर दो। मत झूठ बोलो, सच बोलो अगर बोल सकते हो। यार ठीक है, क्या हो गया, कभी मार दिया, नहीं मारा अलग बात है। आपका अपना रिलेशन है, आप अपना देखोगे। पब्लिकली आके ये तो मत बोलो कि नहीं मैंने नहीं मारा और वो बोल रही कि ये करा। जैसे बेवड़ा वाला बात एक्सेप्ट किया इसने, वैसे ये भी एक्सेप्ट करे कि हाँ, मैं जाके बोलती थी कि मेरे को मेरा पति मारता है, मेरे पास पैसे नहीं है। जाके सबको ये बोला हुआ है कि पुलिस वाला है। मुझे भी यही पता था पुलिस वाला है। बाद में मुझे बताया कि अरे पता है वो भैया वो पुलिस वाले नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, या पता नहीं क्या बोला था मेरे को। यही बोला था। इनका बॉस ना इनको नौकरी से निकाल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, हम लोग ज़्यादा छुट्टी, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं भैया देखो। मैं आज झूठ नहीं बोलूँगा, वो मेहनत बहुत करते हैं, पूरा सब लोग मेहनत करता है। और क्या-क्या बोलते हो? अरे यहाँ तो निकम्मे लोग बैठे हुए हैं, पैसे नहीं कमाते हैं, ऑर्डर फरमाते हैं, ऐसे-ऐसी बातें, चलो जो भी है। आपकी घर की बात आपके घर तक पर्सनल रखनी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ़ मुझे नहीं, बल्कि और 40 ऐसे-ऐसे लोगों को बताइए ना जिनसे तो कभी मिली भी नहीं है। और क्या बोल रहे हो कि किसी के बाप से पैसे नहीं लेते हो? कितने लोगों से पैसे लेके बैठे हो आप? और मेरा तो हिसाब मेरे को अभी तक नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है। इतना भी झूठ मत बोलिए, बिल्कुल भी झूठ मत बोलिए कि यार किसी को मतलब ज़लील ही करने आ जाओ। मैं मारने चीरने-फिरने की बात करूँगा यार? कभी नहीं। आप सबूत दे दो। और आप अपने पति से नहीं मार खाई हो या खाई हो, आप इस बात का भी आप लव के सिर पे हाथ पे कसम रख के बोल दो कि हाँ, ये बात सच है। आप अपने लाइव में जो-जो बात बोलो ना, हर बात के लिए आप कसम खा के बोलो, मैं लाइव में आज इसकी कसम जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी। एक्टिंग करके ये करके अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे आप। एक्टिंग बाज हो मुझे पता है, नौटंकी बाज हो ये मुझे पता है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं ना, उनको बोलूँगा एक बार, मैं गलत था ना, तो जिगरा रखता हूँ कि मैं आके मुँह पे बोलूँ कि मैं गलत हूँ। I have the guts to say that yes, I was wrong and I'm wrong. But they people, उन लोगों के पास ना ये जिगरा नहीं है कि वो बोल दें कि हाँ मैं मार खाई हूँ, मेरे को ये मारते थे, मैं इस बात की कसम खा के बोलती हूँ। मैंने बोला है मारने के लिए यार, इतना झूठ। अब बिल्कुल नहीं आता। कल मेरी इनके देवर से बात हुई, तो बात खत्म हो गई थी।
मैंने बोला चलो, अभी देखा लाइव तो मेरा दिमाग फिर घूम गया कि यार ये तो एक्टिंग कर करके, नहीं हाथ नहीं जोड़ोगे। कितनी बार हाथ जोड़ जोड़ के ना पैसे मांगे हो, प्रूफ है। और आप उस प्रूफ को ना देखना कि आपने कितने बार मेरे को भेज दिए हैं। और मनाली आप गए हो, 4 दिन घूम के आ रहे हो, कितने पैसे इसी फोन में, मैं आपको बता देता हूँ। 8,000, 10,000। 10,000 में कोई 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन घूम करके आ जा रहा है मनाली। जो भी है, मैं आपको सिंपल सा यही बोलूंगा कि आप लोग, अगर ठीक है, मैं अब पूरी लाइफ की बात बाद में करूंगा, मैं आऊंगा अभी नेक्स्ट में। लेकिन अभी तो मेरा मन था कि मैं पूरा चीज बोलूं, लेकिन मेरे को ना अभी निक्की, मतलब मेरे को जो भैया का प्यार है ना, वो कहीं ना कहीं रोक रहा है। नहीं तो मैं अभी तो बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ। और मेरे को किसी से डर नहीं लगा। देखो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हो कि मेरे पास पूरा परिवार है, पूरा खानदान है, पूरा ये है वो है। अकेला हूँ, जिगरा रखता हूँ सच बोलने का, झूठ के खिलाफ बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर मैं झूठ बोलता अगर मैं झूठ बोल दूंगा तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सामने मुंह पे आके बोल दूंगा हाँ ये गलत बोला मैंने, गलत बोला, जो गलत किया तो गलत बोला मैंने। लेकिन अभी लोग आकर के कुछ भी बोल जाएंगे कि भाई सचिन की ऑडियंस नेगेटिव है, चलो सचिन को फंसा देते हैं। एक एक करके सबसे लड़ लूंगा, है हिम्मत। इतना मत गिरिए, इतना मत झूठ बोलिए कि किसी को कुछ भी बोल के आप चले जाओ। आप इतने ही सच्चे हो तो आप सिर्फ लव को बिठाना, और लव लव के सिर पे हाथ रख के कसम खा के ना बोल देना कि मैंने जो लाइफ में, आपने जो अपनी लाइफ में बोला है, वो सारी एक एक बात सच है। बस ये एक लाइन बोल देना, मैं आपसे माफी मांग लूंगा, भरे लाइव में माफी मांग लूंगा। लव की कसम खा के आप बोल दो, क्योंकि मेरे को पता है आपका इकलौता बेटा, आप झूठी कसम नहीं खाओगे। और अगर आपने झूठी कसम खा भी ली तो वो कसम आप सोच समझ के खाना, बिल्कुल सोच समझ के। मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा रहे हो मुझ पे कि मैं मारने के लिए बोलूंगा, अरे जाओ। आपके घर क्या बोल के बुलाया था मेरे को, मेरे घर कोई नहीं आता, कोई क्रिएटर नहीं आता, आप आओगे ना। इतने लोग भोपाल आते हैं लेकिन मेरे घर कोई नहीं आता, आप आओगे ना। मैं आया आपके घर, और मैं इसलिए नहीं आया कि आपका घर छोटा है, बड़ा है, या कोई क्या है। इसलिए आया क्योंकि आप लोगों का प्यार था, वो खींच के लाता था। भैया का ज्यादा प्यार था, ठीक है। लेकिन आज तो भैया भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लिटरली, मुझे जो कि बिल्कुल शॉकिंग लगा। लेकिन भैया बहुत सेंसिबल। एक चीज और, इन्होंने अपनी लाइफ में बोला है थारी नाना थारी जीजी का। बस कर बहन, बस कर। गाली गलौज वाली लैंग्वेज ना अपने तक ही रखो। आपके घर में चलता होगा, हमारे घर में नहीं चलता है। और मैं शुरू से बोलता था मत दो गाली गलौज। ये गाली वाली लैंग्वेज जो है ना, आप सुनो, आप इनकी लाइव देखो, और पता है क्या, लाइव थोड़ी देर के लिए कट रहा है ना, तब तक पीछे आ रहा है तेरी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। ये गाली गलौज वगैरह आप करिए, आप खुश रहिए। थारी जीजी करिए, थारा नाना करिए, आपको जो करना है करिए। हम अपनी जुबान गंदी नहीं करेंगे। हम मुंह बना करके ऐसे ऐसा करने से कोई नहीं डर रहा है यहाँ पे। अकेला था, अकेला ही हूँ, अकेला ही काफी हूँ। झूठ तो नहीं बर्दाश्त होगी। आप बस अगर अपने आप को प्रूव कर सकते हो, सिंपल सा जो मैंने बोला है, कसम, एक कसम आप खा के बोलो, भगवान की तस्वीर हाथ में रख लो, और बोल देना कि हाँ आपने जो लाइफ में बोला वो एक एक बात सच है। आपने सारी बातें खुद बोली है। क्या बोलते हो कि भिखारन खानदान की है, बच्चा पैदा, अरे छोड़ो, मैं अब आपके घर की बात मैं क्या ही बोलूँ, ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है, चूंकि मैंने बात कर लिया। लेकिन सिंपल सा बोलूंगा कि अब अगर बातें अगर करनी है, जिगरा है, आप करिए बिल्कुल, और सामने से करिए। या तो आप मेरे को ज्वाइन करिए साथ में, और सारी पब्लिक के सामने, सारी जनता के सामने साबित करेंगे कौन सच है कौन गलत है। आप खुद क्या क्या किए हो, मुझे सब पता है।